हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था मेरे बैच का फर्स्ट सेशन और मैंने उसमें कवर किए आज के टॉपिक्स जिसमें थे कि हाउ टू सिलेक्ट गुड स्टॉक्स। अब आपको मालूम है कि हमारे पास निफ्टी निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से कैसे हम पता करें कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने आज आपके सेशन में कवर किया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अच्छे स्टॉक्स आउट ऑफ 500 निफ्टी स्टॉक्स। फिर मैंने कवर किया कि किसी भी स्टॉक को हम कब बाय करेंगे और कब हम एवरेज करेंगे। थर्ड मैंने कवर किया कि कितनी क्वांटिटी में हम बाय करेंगे, यानी हाउ मच टू बाय। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे किसी भी स्टॉक में। तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की। फिर फोर्थ पॉइंट मैंने कवर किया आज के सेशन में कि हमें जो प्रॉफिट है वो कब बुक करना है। फिर कवर किया कि प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद स्टॉक में हमें री एंटर कब करना है, हमें वेट करना है प्राइस करेक्शन होने का, या हमारे पास कोई और मेथड है री एंटर करने का। तो वो भी अब आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया। तो क्विकली चलते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ गुड स्टॉक। जो मेरा मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है गुड स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का। मैं फंडामेंटल्स के बेसिस पर किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करता और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सिलेक्ट करना 5,000 स्टॉक्स में से या 500 स्टॉक्स में से कि मैं पहले जाऊं और सबके फंडामेंटल्स चेक करूं। तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई किया है एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। और आप कह सकते हैं कि टेक्निकल के बेसिस पर मैंने टॉप 20 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए। वो मैंने आज मेथड अपना एक्सप्लेन किया। अब ये मेथड क्या है गुड स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का। तो जो मेरा मेथड है उसमें मैं देखता हूँ कि मंथली चार्ट पर स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कैसा है, वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो उसके बेसिस पे मैंने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे करेंगे। 500 स्टॉक्स हैं, क्या हम सबके चार्ट्स देखेंगे या हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो जो मैंने मेथड अप्लाई किया है स्टॉक सिलेक्शन का वो ये है कि मैं मंथली चार्ट पे या मंथली प्राइस एक्शन पे मैं 4 मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ। 10 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 40 पीरियड मूविंग एवरेज और 80 पीरियड मूविंग एवरेज। और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ना कि एक्सपोनेंशियल। अब ये मूविंग एवरेज जो है वो गुड स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में कैसे हेल्प करती है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। मेरा मेथड है कि स्क्रीनर में मैंने क्या किया है, जो मैं स्क्रीनर यूज करता हूँ वो मुझे 13 प्लस इयर्स का डाटा फैच करके देता है। अब उसमें मैंने क्या करा कि मैंने एक मेथड लगाया कि 10 पीरियड की मूविंग एवरेज जो है वो 20 मूविंग से ऊपर होनी चाहिए। 20 मूविंग एवरेज जो है 40 मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए और 40 मूविंग एवरेज जो है वो 80 मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। और किसी स्टॉक ने ये कंडीशन पिछले 13 इयर्स में कितने पीरियड्स तक या कितने मंथ्स तक फॉलो करी है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये निकाला कि स्टॉक जो है वो अच्छा है या नहीं है। अब अगर किसी स्टॉक ने एक लंबे पीरियड तक 13 सालों में से अगर मैं देखूं तो 160 मंथ्स बनते हैं इन टोटल। तो 160 मंथ्स में से कितने मंथ्स तक किसी स्टॉक ने ये सिंक जो है वो बना के रखा, ये मुझे बताता है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है और कॉन्टिन्यूसली उसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब चलते हैं क्विकली चार्ट पर और वहां पर मैं आपको ये शो करके दिखाता हूँ। सॉरी, चार्ट पर जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो स्टॉक लिस्ट निकल के आई मेरे स्क्रीनर से उसका रिजल्ट क्या था। तो आप यहाँ देख सकते हैं एशियन पेंट्स ने 160 मंथ्स में से 157, ये सिंक जो मैंने आपको बताया 10 पीरियड, 20 पीरियड, 40 पीरियड और 80 पीरियड का सिंक 157 मंथ्स तक उसने फॉलो किया। पिडीलाइट ने 160 मंथ्स में से 154 मंथ्स में फॉलो किया। डाबर ने 150 मंथ्स तक फॉलो किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 146, ब्रिटानिया ने 144, एचडीएफसी ने 144, बर्जर पेंट ने 140, कोटक बैंक ने 138, टोरेंट फार्मा ने 137। और ऐसे करके मैंने क्या करा, जितना भी डाटा मेरे पास आया मैंने उसे शॉर्ट कर लिया हाई टू लो में, और मैंने उसमें से टॉप 20 स्टॉक्स जो हैं वो पिक कर लिए अपनी ट्रेडिंग के लिए।
अब चलते हैं चार्ट्स पर और वहां पर देखते हैं कि क्या कैसे दिखते हैं ये सिंक चार्ट पर। तो हम आ गए हैं चार्ट पर। लिस्ट में जो पहला स्टॉक था वो था एशियन पेंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मंथली चार्ट लगा हुआ है, ये 4 मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं, 10, 20, 40 और 80 की, 10, 20, 40 एंड 80। और ये सिंक में ही चल चल रही हैं काफी टाइम से। अगर मैं देखूं पीछे जाके तो 2009 के में थोड़ा सा इसमें कुछ प्राइस करेक्शन हुआ था, लेकिन अगर यहाँ से देखें इस पीरियड से 2009 से और 2010 से अगर देख लें तो 2010 से लेके 2023 तक स्टॉक जो है कॉन्टिन्यूअसली ये सिंक बना के चल रहा था। तो दैट इज व्हाई इट वाज पिक्ड एज फर्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट। अब इसमें जो मेथड है बाइंग का या एवरेजिंग का, वो बहुत सिंपल मेथड है मेरा। तो बाइंग किसी भी प्राइस पे कर लो आप, कहीं पर भी कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। लेकिन एवरेज हमें तभी करना है जब कोई भी मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसा इस वाले एरिया में आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस वाली कैंडल में ये 10 डे की मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करी। तो मान लो मैंने यहाँ कहीं बाय किया, तो एवरेज मैंने यहाँ किया फर्स्ट टाइम। सेकंड मंथ उसने नेक्स्ट मंथ में भी उसने नेक्स्ट मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ भी हमने बाय किया। यहाँ मैंने बाय किया 10,000 रुपीज का, यहाँ मैंने बाय किया 5,000 रुपीज का। मेरा रूल ये है कि मैं इनिशियल बाइंग जो है वो 10,000 रुपीज की करता हूँ, और फिर उसके हाफ हाफ परसेंटेज में या हाफ हाफ अमाउंट जो है वो एवरेजिंग के लिए यूज करता हूँ। तो यहाँ अगर मैंने 10,000 बाय किया है तो मैं यहाँ 5,000 और 5,000 बाय करूंगा। उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा एक सिंपल परसेंटेज मैंने फिक्स किया हुआ है 5%, कि 5% पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और नेक्स्ट डे जिस भी दिन मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, उसके नेक्स्ट डे जिस भी प्राइस पे मुझे स्टॉक मिलेगा मैं उसको बाय कर लूंगा। और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 5% पे प्रॉफिट बुक करना। और उसके बाद एवरेजिंग जब भी होगी वो सेम। अगर मैंने यहाँ बाय कर रहा हूँ इस वाली में, तो ये मूविंग एवरेज के नीचे जब भी ब्रेक करेगा मैं एवरेज करूंगा, अदरवाइज मैं अपना प्रॉफिट जो है वो 5% करके बुक करता रहूंगा। सेकंड चीज इसमें एक क्वेश्चन एक अटेंडे ने पूछा कि कितने अमाउंट का बाय करना है। अगर मान लो एवरेजिंग करते करते 20,000 रुपीज हो गए या 25,000 रुपीज हो गए, तो नेक्स्ट डे फिर से 25,000 रुपीज का बाय करना है या कम का बाय करना है। तो मेरा मेथड बिल्कुल सिंपल है। प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10,000 रुपीज, फिर से मैं 10,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर मान लो मैंने आज 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, नेक्स्ट वाली एवरेज मैंने 5,000 पे की, उसके बाद प्रॉफिट बुक हो गया, तो नेक्स्ट जब मैं बाय करूंगा तो फिर से 10,000 रुपीज का ही बाय करके चलूंगा। तो ये था मेरा बिल्कुल सिंपल मेथड, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। व्हाट टू बाय, तो उसमें ये आ गया कि टॉप 20 इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो पिक हुए। व्हेन टू बाय, आप कभी भी बाय कर लो, लेकिन एवरेज तभी करना है जब कोई भी मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन होगी। व्हेन टू एग्जिट, सिंपल 5% का प्रॉफिट लो और एग्जिट कर दो। व्हेन टू री एंटर, जिस भी दिन प्रॉफिट बुक किया उसके नेक्स्ट डे बाय कर लो। तो ये था सिंपल एक मेथड। इसके अलावा भी एक और मेथड है जो मैं आने वाले सेशंस में कवर करूंगा, और आने वाले सेशंस में मैं कवर करूंगा कि आप ये चार्ट सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। ये कैंडल स्टिक्स आपको नहीं आती हैं तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रीनर कैसे रन करना है, उसके बाद उसको कैसे देखना है, वो सब एक्सप्लेन करूंगा आने वाले सेशंस में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर you to join my next session. Thank you so much. Bye bye.